यहाँ पर जानकारी सामने आ रही है। आपको बताएं, अमेरिका और ईरान के बीच में कोई डील यहां पर सामने नहीं आ रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बताएंगे। यूपी एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े आरोपी को कर लिया गिरफ्तार। एक बार फिर से बड़ी साजिश यहां पर नाकाम हुई है। मदरसे के नाम पर चंदा लेकर पाकिस्तान भेजने का आरोप था इस आरोपी पर। मसूद अजहर के भड़काऊ भाषण शेयर करने का आरोप है, सोशल मीडिया पर शेयर करने का आरोप है, और जफर पर हिंसक जिहाद के लिए भड़काने का भी आरोप है। लेकिन ये धर दबोचा गया है। पूर्णिया निवासी है मोहम्मद जफर, एटीएस की अभी फिलहाल गिरफ्त में है। यूपी एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दर्शकों, एटीएस के मुताबिक मोहम्मद जफर पर मदरसे के नाम पर लोगों से चंदा जुटाकर उसकी रकम पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन को भेजने का आरोप था। जांच एजेंसी का दावा है कि जफर जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर के भड़काऊ भाषण सोशल मीडिया पर शेयर करता था और लोगों को हिंसक जिहाद के लिए उकसा रहा था। बिहार के पूर्णिया का रहने वाला जफर पहले मेरठ में एक मदरसे में पढ़ाई कर चुका है। एटीएस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ बीएनएस और यूएपीए की धाराओं में केस दर्ज हो चुका है और इसकी जांच की शुरुआत हो रही है। अभिषेक सिंह मेरे संवाददाता जुड़ चुके इस बड़ी खबर पर। अभिषेक, ये बताइए कि बिहार का पूर्णिया का ये निवासी और देखिए मदरसे में पढ़ाई कर रहा है, भड़काऊ भाषण को शेयर कर रहा है, यानी कि पहले से ही इसकी साजिश चल रही होगी ना। आप बताइए जांच में क्या क्या सामने आया है अभिषेक? देखिए, यूपी एटीएस लगातार ऐसे लोगों को ट्रैक कर रही थी। चलिए अभिषेक लौटेंगे, आपका नेटवर्क शायद ठीक नहीं है। अब देखिए, यहाँ चंदे के नाम पर बड़ा खेल जो है ये जफर चला रहा था, लेकिन जफर की अभी पुलिस यहाँ पर गिरफ्तारी कर चुकी है। यूपी एटीएस ने जैश ए मोहम्मद कि एक यहाँ पर आतंकवादी को आप समझिए गिरफ्तार कर लिया। आतंकवादी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके पास से जिस तरीके से यहाँ पर भड़काऊ भाषण शेयर करने के आरोप इसके ऊपर लगे हैं, अब ये साजिश बड़ी हो सकती है। इसका नेटवर्क खंगाला जा रहा है, इसका नेक्सस तैयार जिस तरीके से इसने किया था उसका पता लगाया जा चुका है। जफर पर हिंसक जिहाद फैलाने के बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। पूर्णिया का निवासी है मोहम्मद जफर, अभी फिलहाल एटीएस की हिरासत में है। यूपी एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े आरोपी को कर लिया है गिरफ्तार। अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। मसूद अजहर जो देखिए जहर उगलता है भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, उसके भड़काऊ भाषणों को ये जो जफर है ये सोशल मीडिया पर शेयर कराता था, ये खुद भी शेयर करता था और सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषणों को शेयर करने का आरोप है। हिंसक जिहाद के लिए भड़काने का भी आरोप है। मतलब ये हिंसक जिहाद करने का यहाँ पर उकसावा अपने कौम को देता था। अभिषेक सिंह मेरे संवाददाता फिर से जुड़ चुके इस बड़ी खबर पर। अभिषेक, ये बताइए इसके पास से कौन कौन से वो तमाम तथ्य निकल रहे हैं जिससे ये पता लगा यहाँ पर चल सके कि इसका साजिश जो है वो पहले से चली आ रही थी और कहाँ कहाँ इसका नेटवर्क जुड़ा हुआ है? पूरी खबर बताइए। देखिए, बिल्कुल सृष्टि, ये पूरा मामला बहुत लंबे समय से यूपी एटीएस द्वारा ट्रैक किया जा रहा था और ये वो शख्स है जो मदरसों में जाकर गरीब बच्चों के नाम पर, विकलांग बच्चों के नाम पर पैसे इकट्ठा किया करता था और फिर उसे जैशर मोहम्मद के हैंडलर्स को पाकिस्तान तक पहुंचाया करता था। टेरर फंडिंग के अलावा न सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ये ऐसे लोगों की तलाश कर रहा था जो देश विरोधी घटनाओं के लिए तैयार हों, सिस्टम से नाराज हों और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स जो इसने कई सारे अलग अलग नामों से भी बना रखे थे, उसके जरिए हाफिज सईद जैसे लोगों के भड़काऊ भाषण शेयर करता था और कई जगह पर इसने पेनिट्रेशन करने की कोशिश की थी। यूपी एटीएस ने अब इसे गिरफ्तार किया है। इसके पास से तमाम दस्तावेज मिले हैं जिससे जरिए ये साफ हुआ है कि कैसे ये टेरर फंडिंग के इस काम में लंबे समय से जुड़ा हुआ था। साथ ही साथ सोशल मीडिया के जरिए कितनी पेनिट्रेशन कर चुका था, किन लोगों को भड़का रहा था और क्या ये एक वाहिद अकेला शख्स था या और भी लोग इस मॉड्यूल के काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए और टेरर फंडिंग को बढ़ावा देने के लिए, टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारत में ही लोगों से चंदा वसूलने का काम कर रहे हैं मदरसे के नाम पर और फिर उसे पाकिस्तान भेज रहे हैं। ऐसे लोगों की तलाश हो रही है और ये भी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में देश की बाकी एजेंसीज भी इससे पूछताछ कर सकती हैं। बिल्कुल, और देखिए बाकी एजेंसी को पूछताछ करना भी चाहिए अभिषेक, क्योंकि आप देखिए कि
ये आतंकवादियों के भाषणों को, भड़काऊ भाषणों को जिसमें आतंकवादी जहर उगलते उसको शेयर कर रहा था, यानी कि ये चुपचाप जिस तरीके से संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, तो पहले से इसकी तैयारी होगी। और सबसे बड़ी बात, इसको तैयार किसने किया उस पर भी तो जांच जाती है ना अजय, अभिषेक। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से ये पूरा मॉड्यूल काम कर रहा था, ये सोची समझी साजिश होगी। हाँ। इसको किसने रेडिकलाइज किया, कौन लोग इसके पीछे हैं, पाकिस्तान में बैठे किन हैंडलर्स से ये बातचीत कर रहा था। और शुरुआती दौर में जो पूछताछ से जानकारियां निकली हैं सूत्रों के मुताबिक कि ये खुद बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है हाफिज सईद से, और ये चाहता था कि जैश ए मोहम्मद का प्रभावित है और दिख भी बड़ा- रहा है इसकी तमाम गतिविधियों पर। अभिषेक, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।